हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह से ही हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है कि चारों तरफ से बादल छाए हुए थे और आंधी भी आ गई थी और उसके बाद में फिर बारिश भी होने लगी थी। तो बारिश भी हो चुकी है। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार की बारिश आज हुई है हमारे तरफ। तो जो हमने मिट्टी यहाँ पर लगाई थी वो मिट्टी भी आज धुल गई है और भी बहुत सारी मिट्टी धुल गई है, क्योंकि और भी मिट्टी हमारे यहाँ लगी हुई है। तो एकदम से बारिश आ गई थी, तो जैसे तैसे बस एक दो चीज़ें ही मैंने ढक पाई थी और जो मिट्टी इट्टी थी वो मैंने नहीं ढक पाई थी। तो मिट्टी भी बहुत सारी धुल गई है और जो हमने लेस लगाया था वो भी धुल गया है। पूरा का पूरा जो भी मिट्टी थी वो धुल गई है और भूसा भूसा निकल आया है। तो इसी वजह से आज हमारा खाना भी पीछे वाले घर में नहीं बन पाया था। तो है ना कि रपटन्ना सा हो जाता है। और वैसे भी हर जगह पर मिट्टी पड़ी है, वो भी पीली वाली भी मिट्टी है और पक्की वाली भी है। तो बहुत जल्दी से ही चप्पल रपट जाती है, पैर भी रपट जाता है। तो मैंने कहा चलो यहीं पर आज खाना बना लेते हैं गैस पर ही। तो यहीं पर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो इधर हमारा चाय नाश्ता हो चुका है और इधर हमारी देवरानी जी ने दूध उबलने के लिए रख दिया है एक चूल्हे पर और मैंने रख दी है एक चूल्हे पर दाल बनने के लिए। तो दाल मैं बना रही हूँ क्यूटी की। तो चने की दाल है और उड़द की दाल एक में ही मिक्स करके बनाएंगे। तो चलो दाल बना लेते हैं, उसके बाद में थोड़े से चावल बनाएंगे और सेकेंगे रोटियां। तो खाना तो हमारा जल्दी से ही बन गया था, क्योंकि गैस पर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। एकदम से बराबर से ही चूल्हा जलता रहता है तो जल्दी से बन जाता है। और वैसे है ना कि जब चूल्हे पर कंडा लकड़ी से खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन गैस पर थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इधर हमारी दाल बन चुकी है। तो दाल को पलट लेते हैं बर्तन में और इसमें लगा देते हैं छौंका। तो इधर पहले रख देते हैं चावल बनने के लिए, उसके बाद में ही दाल में छौंका लगाएंगे तो जल्दी से ही हमारे चावल बन जाए। उसके बाद में रोटियां भी फटाफट सेंक लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हो गए हैं हमारे लिए, क्योंकि बुआ भी नहीं आई हैं और ना ही हमारी ननद जी आई हैं। तो इसी वजह से बाहर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और हम है ना कि शाम को ही चले आए थे आरोही के पापा के साथ में और आरोही, तो 3 लोग हम लोग शाम को ही चले आए थे। और बुआ और हमारी ननद जी अभी भी रुकी हैं। तो आज तो वो नहीं आएंगी, शायद कल आएँ, क्योंकि वो बोल रही थी कि आज नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे। तो फिर हम ही को ये सारे काम करने हैं। और यहाँ पर हमारे लग गई थी उंगली में थोड़ी सी आँच, तो इसी वजह से जल गई थी थोड़ी सी उंगली। जो हमने तीली जलाई थी तो वही हमारी उंगली में लग गई थी, एकदम से खाल सिमट सी गई थी। तो एकदम से चपक जाती है तो जलन सी पड़ने लगती है। और इधर दाल में छौंका लगा देते हैं। तो छौंके में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, बस लाल मिर्च ही डाली हैं, क्योंकि जो ये क्यूटी की दाल होती है इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। तो मैंने ऐसे ही मिर्च से ही छौंका लगा दिया है। और इधर आरोही है ना कि आटा बना रही हैं अपने लिए, क्योंकि हमने आटा लगाया था, माड़ा था, तो इसी वजह से आरोही भी यहाँ पर माड़ रही हैं। और ये है ना कि बहुत सारा आटा ख़राब कर देती हैं ऐसे ही माड़ कर, तो फिर फेंकना पड़ता है, जानवर को डाल देते हैं। और वैसे भी आटा तो ख़राब ही हो जाता है, वैसे ये मड़ा हुआ लेंगी और वैसे है ना कि अपना ही माड़ लेती हैं। और इधर उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर भी बिस्तर हटा देते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे काम है, झाड़ू वाड़ू लगाना है। तो अब तो धूप भी निकल आई है, क्योंकि बारिश हुई थी सुबह के टाइम, तो अब तो काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो धूप निकल आई है, बहुत ही अच्छे से धूप निकली है। तो सूख गई है थोड़ी बहुत ज़मीन भी। तो मैंने कहा चलो पीछे वाले घर में झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ पर भी बिस्तर हटाने थे तो खटिया को भी हटा दिया है और यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम इतना हमारे पास टाइम नहीं रह जाता है कि यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा दें। और है ना कि आरोही भी थोड़ा सा लेट उठती है, तो मैंने कहा चलो बाद में ही झाड़ू लगाएंगे। तो बिस्तर हटा दिए हैं, अब यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और फिर बाहर झाड़ू लगानी है। वहाँ पर भी आज बारिश हुई है तो काफ़ी मतलब जो भी भूसा हम लोगों ने मिट्टी में डाला था तो वो भूसा निकल आया है। तो इसी वजह से झाड़ू लगाना है। ऊपर ही भूसा हर जगह पर पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा भूसा निकल आया है और मिट्टी धुल गई है, काफ़ी मिट्टी धुल चुकी है। तो वो बह गई है पानी के साथ में। तो धूप देखो कितनी तेज़ निकली है, एकदम से कड़क वाली धूप निकली है। तो इतनी तेज़ धूप निकली है और बहुत जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। और इन दिनों में गर्मियों में काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एकदम से पसीना निकलने लगता है। तो यहाँ पीछे वाले घर में सभी चीज़ें इधर से उधर फैली पड़ी हुई हैं, तो सभी चीज़ों को सही जगह पर रख देते हैं। और वैसे जब बुआ होती हैं तब सभी चीज़ों को संभाल कर रखती रहती हैं। और अब की बात 2 दिन से बुआ नहीं है, तो इसी वजह से पापा जहाँ पर जो चीज़ डाल देते हैं वो वैसे ही पड़ी रहती है। और जब हम यहाँ पर आते हैं तभी यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं और सभी चीज़ों को सही जगह पर रखती हूँ।
तो सभी चीज़ों को रख देते हैं और साथ में झाड़ू भी लगाते जा रहे हैं। और यहाँ पर चारा आरा भी अब भैंस खा चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पड़ा था, तो वहाँ पर भी मशीन के पास में झाड़ू लगा देते हैं। और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, और वैसे तो आज ही बारिश हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। और यहाँ पर खटिया भी खड़ी है, क्योंकि बारिश हुई थी तो यहीं पर खड़ी कर दी है। तो यहाँ पर ये खटिया तो खड़ी रहेगी, यहीं पर ऐसे ही हम झाड़ू लगा देते हैं मशीन के पास में, क्योंकि दोबारा से फिर चारा खंदा जाएगा। फिर है ना कि यहाँ पर झाड़ू नहीं लग पाता है, तो एक सुबह के टाइम लग पाता है और उसके बाद में शाम को लगता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। और इधर बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। तो धूप तो बहुत तेज़ निकली है, तो यहाँ पर जब हम झाड़ू लगा रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बारिश भी होती है, तो है ना कि इन दिनों में बारिश का कोई समय नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश और आंधी आती रहती है। और बस थोड़ी बहुत ही बारिश होती है, उसके बाद में बस खुल जाती है। तो 2 घंटे या 3 घंटे ही हुई थी सुबह के टाइम, और आंधी बहुत तेज़ आई थी। उसके बाद में फिर बारिश नहीं हुई थी और बहुत तेज़ धूप निकली थी। और इधर है ना कि घर पर आरोही झाड़ू लगा रही हैं। तो हम आए पीछे वाले घर से, तो यहाँ पर आरोही हमको मिल गई झाड़ू लगाते हुए। और आज हमारे यहाँ मेहमान भी आने वाले हैं, क्योंकि जो मेहमान वहाँ पर गए थे, जहाँ पर हम लोग गए थे बुआ के घर, तो वहाँ पर मेहमान हमारे जो हमारे रिलेशन में हैं वो भी मेहमान आए हुए हैं, तो वो हमारे घर भी आएंगे। तो उन्होंने फ़ोन भी कर दिया था, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो साफ़ सफाई भी कर देते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा लेट करते, तो मैंने कहा चलो अभी कर देते हैं। और यहाँ पर आरोही झाड़ू लगाने में लगी हुई हैं, तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। लेकिन आरोही है ना कि मम्मा हम लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको शौक़ है सारे काम करने की। तो है ना कि कभी कभी हम बोलने लगते हैं कि जब बड़ी हो जाओगी तब वह तुमसे बहुत सारे काम कराएंगे, खाना भी बनवाएंगे, झाड़ू भी लगवाएंगे, सारे काम तुम ही से करवाएंगे। तो आरोही हंस देती है और बोलती है कि मम्मा हम बड़े हो गए हैं, हम अभी से करेंगे। तो यही सारी बातें आरोही है ना कि करती रहती है, फिर बहुत ज़्यादा हंसी भी होती है। लेकिन है ना कि जब भी हम इससे बोलते हैं कि सामने बोलो, कैमरा के सामने बोलो, तब नहीं बोलती है, तो इसको शर्म सी लगने लगती है। और इधर उसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि मेहमान आ चुके हैं। और इधर हमारी देवरानी जी रोटियां भी सेंक रही हैं, तो वो लोग खाना भी खाकर नहीं आए थे, तो मैंने कहा चलो खाना भी खिला देंगे। लेकिन फिर बड़ी अम्मा के घर पर खाना बन गया था, और इधर चाय लग गई है, तो मेहमानों को चाय दे देते हैं। और मैंने नमकीन भी मंगवा ली है। और इधर आरोही चाय भी लेकर जा रही थी, तो मैंने मना कर दिया था आरोही को। और है ना कि मेहमान चले गए थे, उसके बाद का ये क्लिप है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम आरोही ने ही थोड़ा बहुत यहाँ पर झाड़ू लगाया था जब मेहमान आए थे। और उसके बाद में ऐसे ही पड़ा रहा था। तो आरोही है ना कि मेहमान आ गए थे, तो मेहमानों को बता भी दिया था आरोही ने कि मैंने यहाँ पर अभी झाड़ू लगाया था। तो है ना कि सभी को बताने भी लगती है कि मैंने ये काम किया था। तो मैंने कहा अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाया था, तो मैंने कहा चलो अब लगा देते हैं। तो झाड़ू वाड़ू लगा दें, उसके बाद में ही बर्तन वर्तन धुलेंगे, क्योंकि बर्तन भी धुलने हैं। तो बहुत सारे यही सारे काम हो जाते हैं। और बाहर के इन दिनों में हमारे लिए ज़्यादा काम हो जाते हैं। वैसे बुआ संभाल लेती हैं और हमारी ननद जी संभाल लेती हैं जो भी बाहर के काम होते हैं, लेकिन इन दिनों में हमको ही करने होते हैं। और हर जगह पर है ना कि हम क्लिप भी आप सभी को नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि अकेले ही काम करते हैं, तो इसी वजह से नहीं दिखा पाते हैं। जहाँ पर घर में ही ये जो काम हमारे हैं वही सारे हम दिखा पाते हैं, बाहर के काम ज़्यादा नहीं दिखा पाते हैं। तो बगिया में भी बहुत सारे काम हो गए थे, तो सारे काम करने के बाद यहाँ पर मैंने बर्तन धुल दिए हैं और पोंछा लगा देते हैं। और पानी भी मैंने भर कर रख दिया है, क्योंकि नहाने के लिए। तो अब मैं नहाऊंगी। और कपड़े भी बहुत सारे हैं, कल के कपड़े हैं, जो कि सभी लोग हम आरोही के पापा के और मेरे कपड़े, तो तीनों लोगों के कपड़े भी धुलने हैं। क्योंकि हमारे लिए तो रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं, तो थोड़े थोड़े करके रोज़ ही धुल देते हैं। और वैसे अगर एक दिन के भी मैं कपड़े अगर जमा कर लूँ तो बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो भी कल के कपड़े हैं वो सारे आज ही धुल देंगे। तो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद में ही कपड़े धुलेंगे। तो इधर मैंने नहा लिया है और पानी भरकर फिर से रख लिया है, क्योंकि पानी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और जबकि है ना कि बहुत ही कम ही हम पानी का खर्चा करते हैं, फिर भी पानी बहुत ज़्यादा हमको भरना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा पानी हम ही को भरना पड़ता है, क्योंकि बर्तन धुलने होते हैं, यहाँ पर पोछा लगाना, और कपड़े भी ढेर सारे धुलने होते हैं हमको। और वैसे तो ये सभी लोग है ना कि अपने अपने ही कपड़े धुल लेते हैं, नहाकर एक बाल्टी से ही धुल जाते हैं। लेकिन हमको है ना कि पानी की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 4-5 बाल्टी ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे ये इतने सारे कपड़े रोज़ के धुल पाते हैं। और नहाने के लिए भी भरना पड़ता है। तो इधर मैं कपड़े धुल लेती हूँ, पहले पानी से भिगो लेती हूँ सारे कपड़े, उसके बाद में ही धुलेंगे। और पानी
पानी बहुत ही कम हम खर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही डाल रहे हैं क्योंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। तो है ना कि गर्मियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पानी की। तो कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा आगे चल के, क्योंकि पानी नहीं होगा फिर क्या होगा। और है ना कि बाहर वाला अगर नल पानी देना बंद कर दे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से ही सारे कपड़े फटाफट धुल लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आप सभी की सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो आप सभी इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है सुमन। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपका ब्लॉग बहुत ही अच्छा रहता है और आपको सभी सुख और आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि आपकी देवरानी क्या करती हैं। तो हमारी देवरानी वैसे तो कुछ भी अभी नहीं करती हैं, घर के काम भी थोड़े बहुत ही करती हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि उनकी कैसी हालत है। तो 8वां महीना चल रहा है, तो इसी वजह से वो थोड़े बहुत ही हल्के फुल्के काम कर लेती हैं और वजन वाले काम नहीं करती हैं। तो उनका भी एक चैनल है जो कि क्रिएटिव रूबी के नाम से महावर के वीडियो शेयर करती हैं। तो आप सभी अगर पसंद करते हैं तो उनके चैनल पर जा सकते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लमसम 4 बजे के टाइम। तो मैंने कहा यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही घर पर चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो कद्दू को मैंने उबलने के लिए रख दिया है गैस पर। उसके बाद में घर ही करने लगे हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े भी घर ही करने थे। तो मैंने कहा चलो साथ में हमारा खाना भी बनता जाएगा और साथ में हमारे काम भी होते जाएंगे। और जो सुबह के टाइम मेहमान आए थे वो तो चले गए हैं, लेकिन और भी मेहमान आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कद्दू और पूड़ी बना लेंगे। तो कद्दू को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो कद्दू उबल जाएगा और तब तक हमारे इधर कपड़े भी घर ही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप आरोही के लिए बर्तन ले दो या बना दो खेलने के लिए। तो आरोही के पास में बर्तन है, जो कि आप सभी ने देखा है। आरोही खेल रही थी बर्तन से, लेकिन है ना कि थोड़े से बर्तन रह गए हैं और जो बर्तन थे बहुत सारे बर्तन थे तो आरोही ने गायब कर दिए हैं, फोड़ भी डाले हैं कुछ बर्तन। तो थोड़े बहुत बचे हैं, उन्हीं से आरोही खेलती रहती हैं। और अब की बार है ना कि जब कहीं जाएंगे मार्केट या फिर मेला वेला जाएंगे तो आरोही के लिए बर्तन और नए वाले ले देंगे, तो हो जाएंगे आरोही के खेलने के लिए। तो आरोही बर्तन से ही ज़्यादा खेलती रहती है। और इधर थोड़े से कपड़े हमारे घर ही हो गए हैं, और ये वाले कपड़े नए वाले जो हैं कपड़े वो अलग घर ही करके रखेंगे, और जो पुराने वाले हैं वो अलग रखेंगे, क्योंकि पुराने भी कपड़े थे और नए भी कपड़े थे, एक साथ में ही मैंने धुल दिए थे। तो सारे कपड़े सूख भी गए थे और बहुत जल्दी से ही इन दिनों में तो कपड़े सूख जाते हैं, बस हवा एक बार लग जाए और सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़े हमारे घर ही हो गए हैं और उसके बाद में बनाने लगे हैं खाना। तो कद्दू उबल गया था, उसके बाद में छौंका भी लगा दिया है कद्दू में, फिर बनाने लगे हैं पूड़ी। काफ़ी टाइम भी हो गया था क्योंकि मेहमान देर से आए थे, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम हो गया था। लमसम 8:30 या 9 बजे का टाइम होगा तब मैंने यहाँ पर पूड़ी बनाने शुरू की थी, क्योंकि गरम गरम पूड़ी मैंने कहा बनाएंगे तभी मेहमानों को खिलाएंगे। और इधर आरोही बना रही हैं और हमारी जो है देवरानी जी वो बनवा रही हैं साथ में, और मैं निकाल रही हूँ पूड़ी। तो छोटी छोटी जो पूड़ी हैं ये आरोही ने बनाई है, और बहुत ही अच्छी पूड़ी बनाई थी आरोही ने, गिलास से काट कर। एकदम से छोटी छोटी जो पूड़ी थी एकदम से बतासे जैसी फूल गई थी। और आरोही है ना कि यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि हम लोग बोल रहे थे कि आरोही यहाँ से जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन आरोही बराबर से बनवाती रही, जब तक हम लोग पूड़ी बनाते रहे तब तक आरोही भी बनाती रही। तो जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद में मेहमानों को खिलाते हैं। और वो है ना कि बर्तन वर्तन भी ढेर सारे हो गए थे, तो बाद में फिर बर्तन भी धुलने हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं शाम को भी। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है राजेश्वरी। तो उन्होंने कमेंट किया है कि मैं भी अपने घर की बड़ी बेटी हूँ। तो पहले जब भी मैं मायके जाती थी तब अपने घर के सारे काम करती थी, और अब तो हमारी 3 भाभियाँ हो गई हैं, तो अब हमको कुछ भी काम नहीं करने होते हैं मायके में। और हमारी शादी को 42 साल हो गए हैं। तो दीदी जी आपकी तो काफ़ी उम्र हो चुकी है, तो हमारे तो आप माँ के समान हुई। तो आपको सबसे पहले हमारा नमस्ते। आपने इतना अच्छा कमेंट किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और ये एक हमारी दीदी जी हैं जिनके चैनल का नाम है शबनम ईशू डेली ब्लॉगर्स। तो वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो दीदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और इधर हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं, जो भी हल्के वाले बर्तन थे वो सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं और अभी कढ़ाई रह गई है धुलने के लिए, तो वो मैं बाद में धुलूँगी। और इधर आरोही भी हमारे साथ में हेल्प करा रही थी और हमारी देवरानी जी भी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।